सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी। यह है इंटरनेशनल प्राइम टाइम, जिसके अंदर दुनिया की बड़ी बड़ी खबरें आसान और सिंपल भाषा में आपको बताते हैं। हम खबरें जो बड़ी बड़ी हैं, छोटी मोटी नहीं बताते आपको। भारत की ये बीजेपी सरकार मुसलमानों को कत्ल करने का लगातार कुछ न कुछ एजेंडा बनाती है, नया नया कानून लेके आती है, मुसलमानों को परेशान करने के लिए कुछ भी करने को तैयार है, क्योंकि इनके पास चुनावी मुद्दे नहीं बचे। शिक्षा पर बात नहीं कर सकते, विकास पर अब बात नहीं कर सकते, तरक्की पर अब बात नहीं कर सकते, विद्यार्थियों पे बात नहीं कर सकते, बेरोजगारी पर बात नहीं कर सकते, जीएसटी जो लागू किया था फेल हो गया, उस पर बात नहीं कर सकते, वो डीमोनेटाइजेशन जो किया था वो बाबूजी का ठुल्लू में चला गया, उस पर बात नहीं कर सकते। और ये सारी आंध भक्त सेना है, जितनी भी इनकी गू खाने वाली सेना है, सारा दिन बैठकर मुसलमानों को गालियां बककर अपने आप को हिंदू घोषित करने में लगी रहती है। लेकिन इन सभी अंध भक्तों की सेना के पीछे से गू मूत 24 घंटे बहता रहता है, क्योंकि इनके मुंह में बवासीर हो गया है। लेकिन दोस्तों, आपको बता दूं कि चीन के मुद्दे पर इनके मुंह में, ये जितने भी आंध भक्त हैं, इनके मुंह में बवासीर हो जाता है, बोलते नहीं हैं। क्यों? क्योंकि 56 इंच वाले का दोस्त था ना, बहुत झूला झूले थे, ऐसा झूला झूले थे कि आज वो झूला पूरे भारतवासियों पर भारी पड़ रहा है। मुसलमानों को गालियां बकते बकते जिन आंध भक्तों का मुंह नहीं थकता, अंगूठा नहीं थकता, और 1 रुपया के लिए ट्वीट और रीट्वीट करते रहते हैं, पोस्ट करते रहते हैं, उन अनभक्तों की औकात देखिए। चीन के खिलाफ कुछ नहीं बोलते, जो खुद को देशभक्त कहते हैं, देखिए उनकी औकात क्या है। अरुणाचल प्रदेश में आपकी स्क्रीन पर लगा रहा हूं, दैनिक भास्कर की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट है। मोदी जी, दैनिक भास्कर की रिपोर्ट है। ओ माय गॉड, ये मत कीजिएगा। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट, अब ये आपके मुंह पर लगा रहा हूं, फुल स्क्रीन देखिए। साफ साफ लिखा है, अरुणाचल प्रदेश में फिर एक्टिव हुआ ड्रैगन। चीन एलएसी पर बढ़ा रहा है सड़क, रेल, एयर कनेक्टिविटी, भारतीय सेना भी तैयार। ये दैनिक भास्कर को लिखना पड़ा, वरना ये सारा मामला ही एक तरफा हो जाता। मैं मीडिया का आदमी हूं तो भाई साहब ये बात समझता हूं। अब आप समझ लीजिए, वरना रेल पड़ जाती है ना दैनिक भास्कर पे। अब ये बात आप समझ लीजिए कि अरुणाचल प्रदेश में 2 गांव बना चुका है चीन। उन गांवों का जंग में खतरनाक इस्तेमाल कर सकता है। स्क्रीन पर यह रिपोर्ट ध्यान से देखते रहिएगा। जानकारी के लिए बता दूं, लेफ्टिनेंट जनरल कालिटा ने, जी हां, साफ साफ बता रहा हूं, लेफ्टिनेंट जनरल कालिटा भारत के जो है, उन्होंने इस बात को बताया है कि चीन लगातार अपनी ताकत को तिब्बत के इलाके में, बॉर्डर के इलाके में बढ़ा रहा है। गांव का इस्तेमाल वो जंग में इस प्रकार से करेगा कि इनमें जो लोग रहेंगे गांव के इन झोपड़ियों में, घरों में, वो सैनिक ही होंगे। और ट्रेन की पटरियों को डबल कर रहा है, हवाई पट्टियां बना रहा है, जिससे हथियार और सेना डबल स्पीड में बॉर्डर पर भेजी जा सके। लेकिन अंधभक्तों के मुंह में बवासीर है, और उनके बाप के भी मुंह में बवासीर है, बोल नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि ये नकली हैं। इन्हीं के बाप ने तो माफी मांगी थी, 60 रुपया मरते मर गया, पेंशन लेता रहा अंग्रेजों से, दोगला इंसान था। जब इनकी बात लगती है तो फौरन माफी मांग लेते हैं। माफी तो इनके खून में है, लेकिन क्योंकि अभी राज उनका है, आरएसएस ये सरकार चला रही है, तो ये अंधा कुछ भी बोल रहे हैं और कुछ भी कर रहे हैं। लेफ्टिनेंट जनरल कलीटा ने ये बात बताई है कि हमारी सेना, भारतीय सेना भी पूरी तरह से नजर बनाकर बैठी हुई है। चीन हरकत कर रहा है और चीन भरोसे के काबिल नहीं है। इन्हीं लेफ्टिनेंट ने खुद जानकारी दी थी कि 8 महीने पहले इसी गांव को अरुणाचल प्रदेश में बनाया था चीन ने जबरदस्ती। लेकिन 56 इंच की छाती वाला असल में 56 इंच का पीठ वाला निकला है। अब डब्बा चब्बा, ओ माय गॉड, के आगे कुछ निकल नहीं पा रहा है। इतना ही नहीं,
जनरल ने कंफर्म किया है। दैनिक भास्कर का ही ये रिपोर्ट दिखा रहा हूं जिसके अंदर ये तस्वीर छापी गई है। बॉर्डर पर LAC पर चीन ने 2 5G के टावर भी लगा दिए हैं, खतरनाक नेटवर्किंग भी कर दिया है। ये दोबारा से जनरल ने याद दिलाया है, क्योंकि आंध भक्त तो चुप हैं। बहरहाल ये चुप ही रहेंगे। इनको हर जगह जो मंदिर नजर आ रहा है, यहां मंदिर वहां मंदिर, इनको चीन के नीचे मंदिर नजर नहीं आता है। क्योंकि अगर ये बोल देंगे कि अरुणाचल प्रदेश के नीचे, चीन के बॉर्डर के नीचे मंदिर है, चीन गू निकाल देगा इनका। इनकी औकात ही नहीं है। इतने सेना वाले हैं, ताकत वाले हैं, तो मैं भारत सरकार से निवेदन करता हूं, इन सभी आंध भक्तों की आर्मी को बॉर्डर पे क्यों नहीं भेजते? क्योंकि ये मोदी जी को खुद पता है जो ये हमारी आर्मी है, ये फुस्सी आर्मी है। ये सोशल मीडिया पे बैठकर आपकी माँ बहन को गाली बक सकते हैं, इसके अलावा ये कुछ नहीं कर सकते। दोस्तों आपको बता दूं, G7 ने चीन से यह बात कही कि भाई साहब आप रूस पर पाबंदी लगाओ। चीन ने 2 टूक बोल दिया, भाई साहब माइंड योर ओन बिजनेस, अपने काम से काम रखो बे। अमेरिका के कैलिफोर्निया में एक बार फिर से चर्च में फायरिंग हुई है। 1 मारा गया है, 4 घायल हैं। वीडियो नहीं दिखाऊंगा क्योंकि कल का वीडियो वो अमेरिका वाला दिखा दिया था मैंने कि जिस प्रकार से फायरिंग करी है उसने फिल्मी अंदाज में। बच्चे ने 18 साल के, जिसको आतंकवादी अंधभक्त बोलने में ऐसे शर्मा रहे हैं जैसे कि इनके मामा का लड़का था वो। तो वो वीडियो जो है यूट्यूब, देखिए कहते हैं अमेरिका की, इजराइल की ये ताकत है, उस वीडियो की रीच को रोक दिया। जी हाँ, आप तक वो गई नहीं वीडियो, लेकिन डला हुआ है। 4 से 8 हज़ार उस पर व्यूज़ हैं, उसकी रीच को रोक दिया गया। इस वजह से हम इस हत्याकांड की वीडियो नहीं दिखा रहे, लेकिन रिपोर्ट यहाँ पर आपको लगा के दिखा दी है। पिछले 6 साल में पहली बार यमन की पहली कमर्शियल फ्लाइट उड़ी है। यमन का इतना बुरा हाल है कि यमन में पिछले 6 साल में कोई जहाज़ नहीं उड़ा। अब ये पहली बार यमन का एक जहाज़ उड़कर 150 से ज़्यादा लोगों को, मरीजों को लेकर जॉर्डन गया है उनके इलाज के लिए। पाकिस्तान में मेरे दोस्तों बहुत बुरा हाल है। लगातार हमले बढ़ते जा रहे हैं। आतंकवाद चारों तरफ फैल चुका है। दहशतगर्दी उरूज पर है। आपको बता दूं कि चीनियों में काफ़ी ज़्यादा दहशत भी है। जो चीनी अफसर पाकिस्तान में रहकर चीनी लैंग्वेज से आया करते थे, उन्होंने भी पाकिस्तान को छोड़ दिया है। पाकिस्तान को छोड़कर जाने लगे हैं क्योंकि उनको अपनी जान की परवाह है। दोस्तों पाकिस्तान के इमरान खान को जान का खतरा है, मौत का खतरा है। ये कल की रिपोर्ट में आपको बताया था, लेकिन शेख रशीद जो पाकिस्तान के एक्स चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने ये बात कही है कि अगर इमरान खान को गिरफ्तार किया गया तो पाकिस्तान श्रीलंका बन जाएगा। भारत में दोस्तों रैक्स की मीटिंग हो रही है, यानी एक ऐसी टीम जिसके अंदर कई सारे देश हैं। ये जो रैट्स है ये टेररिस्ट के अगेंस्ट बनाया गया ग्रुप है, जिसकी फुल फॉर्म है रीजनल एंटी टेरर स्ट्रक्चर। जी हाँ, इस ग्रुप में कई सारे देश शामिल है। भारत इसकी अगुवाई कर रहा है। पाकिस्तान से 3 डेलीगेशन इसमें काफ़ी समय बाद भारत आकर शामिल हुए हैं। चीन जो है ये करना चाह रहा था इसकी मेज़बानी, लेकिन चीन पीछे हट गया है और चीन ने बहाना बनाया है कोरोना का कि हमारे देश में कोरोना बहुत है तो हम शामिल नहीं हो सकते हैं। आपको बता दूं कि रैट्स की ये संस्था 2001 में बनाई गई थी। 2017 में भारत और पाकिस्तान इसमें शामिल हुए थे। दोस्तों इजिप्ट में भी काफ़ी ज़्यादा महंगाई बढ़ चुकी है, गरीबी बढ़ रही है, उत्पात मच सकता है, जिसको देखते हुए इजिप्ट की सरकार ने जिन जिन लोगों को मौत की सज़ा दी थी रोक दिया गया है। उन सभी को होल्ड पर डाल दिया गया है कि उनको सज़ा देने से देश में प्रदर्शन न हो जाए और विपक्ष मजबूत होकर फिर से श्रीलंका जैसा हाल इजिप्ट का न कर दे। जानकारी के लिए बता दूं, ईरान के फॉरेन मिनिस्टर, स्क्रीन पर देखिए, ईरान के फॉरेन मिनिस्टर खुद पहुंच गए हैं यूएई। जी हाँ, यूएई के किंग को श्रद्धांजलि देने के लिए दुनिया भर के बड़े बड़े नेता यूएई पहुंच रहे हैं और इनमें से ईरान पहुंच चुका है। जानकारी के लिए बताऊं तो सऊदी अरब के मोहम्मद बिन सलमान प्रिंस भी
रवाना हो चुके हैं यूएई के लिए, और जब तक आप ये वीडियो देख रहे हैं तब तक वो पहुंच भी चुके होंगे। इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर बेनी गैंट्स ने कहा है कि हम ईरान के हथियारों को अपने करीब नहीं आने देंगे। यही वजह है दोस्तों कि इराक के इरबिल में या फिर सीरिया और यमन में ईरानियों को निशाना बना रहा है लगातार इजराइल। ईरान ने वियना टॉक पर, परमाणु टॉक पर कहा है कि हम तो तैयार हैं, हम इंतज़ार कर रहे हैं कि हमसे बातचीत की जाए, लेकिन एक बात यह भी है कि हम किसी पर भरोसा नहीं कर सकते। दोस्तों, ये फिल्म के डायरेक्टर हैं, फिल्म बनाते हैं, ईरान के हैं। इन्होंने एक बड़ी जानकारी दी है। इन्होंने कहा है, रिपोर्ट लगा के रखा है, देखते रहिएगा, पढ़ते रहिएगा। ये ना हो कि भाई बताया नहीं बिना सबूत के। बहुत सारे लोग आते हैं ईरान के मोहब्बत में दीवाने, वो आते हैं कहते हैं रज़ा भाई आप ये खबर यार ये गलत है। नहीं, प्रूफ के बिना रज़ाग्राफी कुछ नहीं बोलता है। जानकारी के लिए बता दूं कि ईरान की फिल्म इंडस्ट्री में काम करने वाले एडिटर ने ये बात कही है कि जो एक्टर्स हैं ईरान के, जो फिल्म इंडस्ट्री में काम करते हैं, उनको ईरान गिरफ्तार कर रहा है। ईरान की सरकार उनको गिरफ्तार करके जेल में डाल रही है। वजह नहीं बताया इन्होंने, लेकिन हाँ ऐसा ईरान कर रहा है। क्यों कर रहा है अभी इसकी पड़ताल जारी है। दोस्तों, रेतीले तूफान से इराक पूरी तरह से ढक चुका है। इराक का एयरपोर्ट हो या दूसरा कोना, चारों तरफ आप जहां जाएंगे आपको सिर्फ रेत रेत और रेत मिलेगी। इसकी वजह से इराक काफ़ी परेशान है, और इराक जो लोग ज़ियारत के लिए जाते हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा मुसीबत में हैं। दोस्तों, फेसबुक भी यहूदियों का है, अमेरिका का है, इस बात का एक और सबूत मिल गया है। फेसबुक किस प्रकार से दोगली हरकतें करता है, इस बात को समझने के लिए दिमाग पे जोर डालने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप किसी ईरानी जनरल का फ़ोटो अपने फेसबुक से शेयर कर देंगे तो आपका अकाउंट फ़ौरन सस्पेंड कर दिया जाएगा फेसबुक के द्वारा। ये तो चलिए आपकी और हमारी बात हो गई। सीरिया के ऑफिशियल फेसबुक पेज से रूस के विक्ट्री डे के दिन ग्लोरी टू रूस करके सिर्फ एक लाइन पोस्ट किया गया। इसके जवाबी कार्रवाई में दूसरे ने तो कुछ नहीं कहा, लेकिन फेसबुक ने सीरिया का ऑफिशियल पेज सस्पेंड कर दिया। आखिरकार दोस्तों, ऊंट पहाड़ के नीचे आ गया है। जंग के इस माहौल में अमेरिका तुर्की के सामने नरम पड़ गया है। जो कल तक एक सुई भी तुर्की को देने को तैयार नहीं था, आपकी स्क्रीन पर ये हेलीकॉप्टर को ध्यान से देख लीजिए। इस हेलीकॉप्टर को तुर्की को दे दिया है अमेरिका ने। जी हाँ, अमेरिका ने तुर्की को 8 यूनिट, ये जो खास हेलीकॉप्टर है, ये दे दिए हैं। और ये हेलीकॉप्टर आग बुझाने के लिए काम किया जाता है। जंगल की आग गर्मी की वजह से कई देशों में लग रही है और बढ़ रही है, जिसको देखते हुए तुर्की ने एडवांस में अमेरिका से ये हेलीकॉप्टर ले लिए हैं, और बड़ी मोहब्बत और प्यार से फटाक से अमेरिका ने ये हेलीकॉप्टर दे भी दिए हैं। उधर तुर्की ने ऐलान किया है कि नॉर्थन इराक में हमने पीकेके के 9 और आतंकवादियों को ढेर कर दिया है। दोस्तों, ये थी दुनिया भर की बड़ी बड़ी खबरें। इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिए। रिपोर्ट को शेयर कीजिए। मैं रज़ा और आप देख रहे हैं रज़ाग्राफी। जय हिंद।